अब आइए अनुमान और कल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है, मेरे ख्याल से अगला ही पाठ है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो क्या लेख हो सकता है इस पर? भाई आप जानते ही हैं कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, वह अपनों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप शायद पत्र अस्तित्व में आए होंगे। पत्रों के आदान प्रदान का यह सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज मोबाइल, फैक्स तथा ईमेल तक पहुंच गया है। यद्यपि संचार के इन आधुनिकतम साधनों ने पत्रों की आवाजाही को प्रभावित भी किया है, परंतु इन सब के बाद भी पत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और लोकप्रिय भी हैं। ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से ही चलती हैं। वहाँ डाकिए को देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाकिए हैं, पर ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान का दिया संदेश हम मनुष्य के लिए लाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को हम भले न पढ़ पाएं, पर उनमें प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। ये प्राकृतिक डाकिए किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये डाकिए लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि समान रूप से लाभान्वित करते हैं। और अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की रचना है मेघदूत। मेघदूतम उसको कहा जाता है संस्कृत में। यह काव्य संस्कृत भाषा में रचित है और इसके बारे में मैं एक थोड़ी सी कथा आपको बता देता हूँ कि कुबेर अलकापुरी नरेश थे, अलकापुरी के राजा थे। उनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे जो कुबेर की सेवा किया करते थे। इन्हीं यक्षों में से एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी की यादों में हमेशा खोया रहता था तथा राजदरबार के कार्यों में प्रमाद दिखाता था, है ना, बहानेबाजी कर लेता था। कुबेर को यह अच्छा नहीं लगता और वे उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का शाप दे देते हैं। शापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लग जाता है। समय बीतने लगा, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों को देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह से विकल हो उठा। वह जड़ चेतन का भेद भूलकर, मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं या बादल है या वर्षा है, उनमें प्राण है कि नहीं है, वे जड़ पदार्थ हैं कि चेतन पदार्थ हैं, इसका वह भेद भूल जाता है और काले बादलों अर्थात मेघ को बादल कहा जाता है, मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। उसने मेघ को रास्ते में पड़ने वाले विशिष्ट स्थान तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझा। कुबेर से यक्ष की विरह व्यथा नहीं देखी गई। वह यक्ष को शाप मुक्त कर देते हैं। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगा। इसी कथा का मेघदूत काव्य में बड़ा सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। यदि आपको समय मिले तो आप इस काव्य को पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। तो आपको संग्रह नहीं करना है, बल्कि आप अपनी माता जी से या आपकी दादी जी हैं, नानी जी हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, उन गीतों को समझ सकते हैं। और आगे लिखा है कि केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियाँ, आपके पुस्तक में दिया हुआ है चिट्ठियाँ कविता, कहता है कि उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पढ़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए चिट्ठियों के बारे में है या रेल के डिब्बे में बैठी सवारियां भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह हैं जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं? अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। इसको आप सोचिए, इस कविता पर जो है विचार कीजिए
और देखिए आपके मन में कौन सी बातें आती हैं, उसको विचार कीजिए।